लगे हाथों आगे वो डीप ब्रीथिंग और योगा को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डीप ब्रीथिंग का मैं इसलिए जिक्र लेके आया हूँ कि डीप ब्रीथिंग पे मैंने वीडियो की थी एक, लेकिन टेक्निकली वो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। उस वक्त कोई मेरे पास साउंड का भी सिस्टम ऐसा नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको बाद में कभी करूँगा, तो उसको डिलीट कर दिया। करना पड़ा, इनफैक्ट दैट वाज वेरी लो क्वालिटी पे थी। अच्छा, अब पहले मैं सोच रहा था कि डीप ब्रीथिंग पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़े मैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे कमेंट में भी देख रहा था, कुछ लोग ना मुसलसल पूछ रहे होते हैं कि वो बताइए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करें, प्रेजेंट मूवमेंट पे बात करें, डीप ब्रीथिंग पे बात करें। मैंने कहा लगे हाथों ना इसका भी बीच में कजिया हम जो है ना वो निपटा देते हैं। तो डीप ब्रीथिंग जो है, डीप ब्रीदिंग के हम लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं, क्योंकि ना तो ये मुराकबा लगती है, ना ये प्रेजेंट मूवमेंट लगती है, ये ना हेल्थ रिलेटेड लगती है। तो ऐसे लगता है जैसे रैशनल सी एक चीज़ है। मैं डीप ब्रीदिंग की 24 फॉर्म्स, मोर देन 24 जो मेथड्स हैं उनको 5 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हूँ वेरी डीपली। जो मेथड बाहर से आ रहे हैं, इस साइड से 3-2-1 है और बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कीवर्ड देने का मकसद होता है, कीवर्ड देने का मकसद होता है जब आप पहुंचे विम हॉफ है, ये कीवर्ड देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मैं इन जगहों से गुजरा हुआ हूँ। तो इसलिए मेरी बात किसी वजह से एक्यूरेट होनी चाहिए, किसी वजह से एक्यूरेट बनती है। तो विम हॉफ मेथड है, 3-2-1 ब्रीदिंग है, 7-8 भी एक इस तरह की भी चलती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, फिर इधर आप हिंदुओं की तरफ आ जाएं तो इनकी आ जाती है, अनुलोम विलोम आ जाता है, नाड़ी शोधना आ जाते हैं। इस किस्म के मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि जब एक दो बातें इधर से बता दी, एक दो बातें इधर से बता दी तो इनफ है। अब मैं बजाय उसकी एक लिस्ट बनाऊँ और आपको बताऊँ कि मैंने ये भी की है, मैंने ये भी की, मैंने ये भी की है। बात समझने की ये है कि हर मुराकबे को तो भी मैं टच ही नहीं करना चाह रहा, मैं लंबा ही निकल जाऊँगा। डीप ब्रीदिंग है, सांस की मश्क है। उसके स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में छोटा खींचना है, थोड़ा रोकना है, किसी में बड़ा छोड़ना है। इनहेल है, एक्सहेल है और पॉज है, 3 चीज़ें। इसी के मैकेनिज्म को मॉडिफाइड किया हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे आगे पीछे बाहर अंदर नहीं हो सकती कुछ भी जो आपको बता दिया है। तो आगे जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आ गए। क्यों करनी है? साइंटिफिकली प्रूव्ड है। गूगल पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, कर लें, अकल के साथ करें। अकल ये कहती है, साइंस की अकल ये कहती है, मेडिकल साइंस की अकल ये कहती है कि इनवॉलंटियर नर्वस सिस्टम में रखा हुआ है आपका ब्रेथ। आपके जिम्मे नहीं है, ना ही आपके काबू में ये करने वाली चीज है कि आप सांस को कंट्रोल करें। पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था कि जब भागना पड़ेगा ना, किसी के पीछे कुत्ता लगेगा, उसकी हार्ट बीट खुद ब खुद तेज हो जानी, उसका सांस तेज हो जाना है, सांस चढ़ जाना है एक्चुअली। इसलिए कि एनर्जी ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो गई है इस वक्त। एमरजेंसी में बॉडी को जो स्ट्रगल दरकार है उसके लिए एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल वगैरह के रशेस किए गए हैं, ताकि बॉडी ज़रा अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके। यानी यूँ समझिए 2-3 बंदों के बराबर की ताकत आ गई है। तो ब्रेथ तेज होगा तो आएगी ताकत। तो चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं, सोए हुए हैं, सांस थोड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, परेशानी आती, खौफ आता है, सांस तेज हो जाता है, एंग्जाइटी आती है, सांस तेज हो जाता है, खुद ब खुद तेज हो रहा है, खुद ब खुद छोटा हो रहा है, गहरा हो रहा है। आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। आपके अपने फेफड़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं लोग। समझ नहीं आती। यहाँ पे लगे, अंदर लगे। अंदर तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल योर हार्ट रेट, यू कैनॉट कंट्रोल योर ब्रेथ, यू कैनॉट कंट्रोल योर किडनीज, योर लिवर, योर पैंक्रियाज, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हार्ट रेट कंट्रोल होता है, सांस कंट्रोल होता है। जब सांस के साथ छेड़खानी करेंगे तो ऑर्गन्स पे, इवन के वाइटल ऑर्गन्स पे भी असर तो उसका पड़ेगा। किसने इनकार किया है? ये कंट्रोल करना नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब आपने एक शेर को ट्रेन करने शुरू कर दिया तो उससे तो वो तो दरिंदा है, वो तो बीस्ट है, उसकी नेचर में तो एंगर है, वहशत है। शेर एक वहशी जानवर है, आप उसकी वहशत को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? डंडा डोली करते रहेंगे, सप्रेशन करते रहेंगे, उसको डराते रहेंगे, किसी टाइम उसका दिल किया तो वो आपकी तबीयत बहाल कर देगा। ये है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन लेवल को कम ज़्यादा किया जा रहा है। सदियों के तजुर्बात की बुनियाद पर, जो कि बिला मुबालगा योगा में सदियों पुराने तजुर्बात हैं, पतंजलि से शुरू हुए हैं, महर्षि पतंजलि, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रास्कल। आई एम सॉरी अगेन, आज की वीडियो में काफ़ी ज़रा आगे पीछे हो रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो आते रहे सदियों से ये लोग तजर्बात करते रहे, तो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। अब इसकी डिटेल में जाने लगा हूँ, पता नहीं अब दूसरी तरफ से निकलना मैंने कब है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन पैदा ये हो रहा है कि क्यों करते हैं, ज़रूरत क्या पड़ी है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जब मज़हब मसख होता है, जब मज़हब की हैयत बदली जाती है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में दाखिल होता है, स्पिरिचुअलाइज किया जाता है मज़हब को। मज़हब स्ट्रेट होता है, इजी होता है, लॉजिकल होता है और रैशनल होता है। जब एक तवील अरसा गुजरता है, और ये समझ मुझे सूरह बकरा पढ़ के आई थी, इंटरेस्टिंग है ना। तो जब एक तवील अरसा गुजरता है और अल्लाह की किताब आने में कुछ वक्त लगता है, तो उसके दरमियान का जो अरसा है उसमें लोग मज़हब को भूलने लगते हैं। अब तो इसलिए हम नहीं भूल रहे ना कि हमारे पास रेफरेंसेस आए हुए हैं, विजुअल है, रिटर्न है, किताब है, सारा कुछ है। हम लोग तो अब तो इंटरनेट पे चढ़ गया सारा कुछ, अब कैसे भूलेंगे? तो इसलिए अल्लाह ने प्रॉफिट्स का सिलसिला बंद कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ख़त्म नबूवत की इससे बड़ी दलील मेरे पास और कोई नहीं हो सकती। एनीवेज, तो अब उस वक्त तो ये होता था कि किताब आई और उसके बाद फिर एक वक्त गुजरा, 500 साल, 1000 साल, वल्लाहु आलम इससे ज़्यादा भी गुजरते हों। तो लोग क्या करते थे कि मज़हब की जब तफसीलात उनसे फेड होने लगती थी, तो वो रिचुअल्स को मॉडिफाइड करते थे, उसमें इन्हेंसमेंट करने लगते थे, रंग भरने लगते थे, इमोशंस का, जज्बात का, फिर कुछ हद तक कल्चर का भी, और कुछ अपनी पसंद और नापसंद का, और कुछ फिर पंडित और मुल्ला और इन सी चीज़ों के पास भी चीज़ें कुछ होते थे जिनको वो बाद में मिक्सअप करते थे और ड्रामा ऐड करते थे। तो हिंदू मत पे एक वक्त गुजरा है कि अब गुमान तो यही है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, कि एक वक्त में तो ये हकीकी मज़हब ही था। आए होंगे अंबिया, ऐसे तो हो नहीं सकता, अल्लाह ने नबी ना भेजा हो इनके अंदर। लेकिन हम इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ रहे। तो जब ये अपने धर्म को स्पिरिचुअलाइज कर रहे थे, तो उस वक्त, क्योंकि स्पिरिचुअल करने में हिंदुओं ने बड़ी तरक्की की है, और फिर वो महात्मा बुद्ध लेके आया जैन मत वाली तरफ से वो फिलॉसफी, उसके बाद में फिर करेंगे बात। तो उस वक्त चूंकि ये साधना चाहते थे, बैठना चाहते थे, ज़मीन पे ग्लूड होना चाह रहे थे, और इनकी शैतान ने अकल ऐसी मारी कि इन्होंने अकल को छोड़ के, थॉट को छोड़ के, कंसंट्रेशन को अडॉप्ट किया, फोकस को अडॉप्ट किया। वन पॉइंटेड माइंड को वन पॉइंटेड फोकस करने की इन्होंने कोशिश की। अकल का दामन ही छोड़ दिया, चाहिए ही नहीं है, निर्वाण लेने हैं, सुन करना है, माइंड को डल करना है, और क्या करना है। कितनी लंबी बात है, निकल रहा हूं तेजी से, कट ऑफ कर रहा हूं, चीज़ों को गिरा रहा हूं कि पहुंचूं किसी नतीजे तक, बहुत दूर से निकल के आना पड़ रहा है। तो अब जब बैठना पड़ा लंबे लंबे अरसे तक, तो सांस प्रॉब्लम देता था, खाना खाया हुआ गैसेज हुई हुई हैं, कभी कुछ खा लिया, हर खाने से कुछ ना कुछ होता है। पानी पीने से दिल की धड़कन और हो जाती है, आप लहसुन खाएंगे कुछ और हो जाएगी, आप साग खाएंगे कुछ और हो जाएगी, मीट लेंगे कुछ और हो जाएगी। तो खाना कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो फिर जब तपस्या के अंदर गए, तो एक तो अजियत भोगी कि खाना बिल्कुल ही नहीं खाना। वो महात्मा बुद्ध वाली तो आपको याद ही होंगी बातें, सबको चावल के दाने खाता फिरता था। एनीवेज, तो एक तो इस तरफ गए, तो फूड की साइंस निकालनी शुरू की, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अभी तक हमारे यहाँ तरके जलाली और जमाली ये भी चलता है, रहता है रूहानियत के अंदर, इस पर भी मैंने आना है। तो एनीवेज, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फूड की जब साइंस निकाली, तो बेसिकली ट्रबल ये आ रही थी कि माइंड को कंसंट्रेट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्राण यानी कि सांस स्टेबल ना हो। और सांस स्टेबल करने के लिए आपको सांस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि प्राणायाम करना पड़ता है। गेटिंग इट?
तो योगा, जिसका मतलब दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसमें इन्होंने पॉइंट ऐसे कनेक्ट किए कि साधना यानी कि मेडिटेशन, उसमें चूंकि इनको 8-8 घंटे 10-10 घंटे और सारी ज़िंदगी फिर फर्श पर ही बैठना था और आंखें बंद करके बैठना था, तो सांस तंग कर रहा था। जब सांस को गहराई से आप देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा। 10 साल देखा है मैंने सांस को। तो जब आप सांस को गहराई से देखते हैं, जब आप फोकस करने की कोशिश करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ पे, फॉर एग्जाम्पल सांस पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश, तो सांस तंग करता है। वो तो कंट्रोल भी नहीं है ना, तेज़ हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट तेज़ हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, थोड़ा सा कुछ ये मामला हो गया, कोई थॉट आ गई, कुछ क्या डीप जाऊं। भैंस को देखें तो सांस और तरह का है, औरत को देखें सांस और तरह का है, माँ को देखें सांस की रफ्तार और है, बाप को देखें और है, स्याह अंधेरी रात में किसी कुत्ते को, काले कुत्ते को देखें तो सांस और है। रात को अपने घर की छत पे जाके खड़े हों और हू का आलम हो और हाथ को हाथ सुझाई ना देता हो तो सांस और है। सांस तो हर शय से बदल रहा है। वो कभी आपने वो वर्ड नहीं सुना हुआ, वो जब पहाड़ों पे जाते हैं जो लोग टूरिज्म के बड़े शौकीन हैं और फिरते हैं, तो जब वो किसी बहुत खूबसूरत सीन के सामने इंस्टेंटली पहुंचते हैं ना, सीन जब उनके सामने आता है, कोई वैली आ जाती है, कोई बड़ी ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल वैली आती है, तो सांस रुक जाता है। सबको पता है इस बात का। इसे कहते हैं ब्रेथ टेकिंग सीन। सांस ले गया, समझ आ गई सांस कैसे आगे पीछे हो रहा है। और जब फिर वो सांस की रफ्तार से, सांस की तपिश से सलाइवा बनता है, थूक बनता है, और ये थूक हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और हमारे फेफड़े फिर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, माइंड से लेके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड और वगैरह, वो सारा चक्कर चलता है। वहाँ से हार्ट की स्पीड कंट्रोल होती है और यूं ये सारा सर्कल मूव करता है वन यूनिटरी मूवमेंट में। अब जब सांस की मुसीबत पड़ी तो फिर सांस को कंट्रोल करने लग गए। तो जब 1000 सालों का, 3-4 हज़ार साल का एक प्रोसीजर है जिसमें सांस की मशकें निकली, सांस को ऐसे कंट्रोल करें तो सर्दी नहीं लगती, सांस को ऐसे कंट्रोल करें तो गर्मी नहीं लगती, सांस को ऐसे कंट्रोल करें तो सेक्स बहुत ज़्यादा आदमी परफॉर्म कर सकता है, सांस को ऐसे कंट्रोल करें तो ख्याल कम आते हैं, सांस को ऐसे कंट्रोल करें तो शुगर कम हो जाती है, सांस को ऐसे कंट्रोल करें तो बॉडी की एलर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारी डिमांड एंड सप्लाई के नतीजे में सांस में मॉडिफिकेशंस होनी शुरू हुई हैं। उनका सारा निर्वाण, हिंदुओं की और बुद्धों की सारी मार्फत जिस्म की मार्फत है, बॉडी की। जिस्म का निर्वाण लेते हैं वो, उनकी एनलाइटनमेंट का मॉड्यूल वो है जो बॉडी है, अल्लाह नहीं है। प्लीज़, हमारी ज़ात का अरफान अल्लाह की पहचान है। हम अपनी ज़ात की पहचान से निकलते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ सफ़र। ये तो इतना एडवांस हमारा प्रोसीजर है कि वो तो इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। कंपटीशन वाली बात ही कोई नहीं है। कंपटीशन उन्होंने कैसे करना है? अच्छा, अब सांस को जब आप इतनी लंबी डिटेल में, अब मैंने क्या जाना है, करना तो यही चाहिए था कि डीप ब्रीथिंग पे एक अलग से वीडियो करता। आप छेड़ लिया बीच में। तो अब जब डीप ब्रीथिंग को आप करना शुरू करेंगे तो ये आपको सिखाएगा कौन? आजकल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको सिखाएगा कोई यूट्यूबर सिखाएगा, और तो आपने किसी हिंदू गुरु के पास जाके बैठना नहीं है। हिंदू गुरुओं के बारे में भी मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि आज से 40-50 साल पहले फिर भी कुछ समझदार गुरु होते थे। कुछ समझदार, यानी कि यूं समझ लें वो फुल मेंटल नहीं होते थे, वो हाफ मेंटल होते थे। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, पागलों की बातें करनी पड़ गई हैं। तो उनके पास जो लोग सीखने जाते थे वो उनको सांस की मशकें अपनी निगरानी में करवाते थे, तो डैमेज ज़रा कम आने की कोशिश करते थे, और तरह का पागल उनको बनाते थे, मजबूब कर देते थे, बैठे रहते थे एक नुकरों के अंदर और सब कॉन्शियस में गोते लगाते रहते थे, उल्टी कलाबाजियाँ लगती रहती थी और पीछे 40,000 साल का डाटा और आवागौन और इन सारे चक्रों में चलते थे। अब दौर जो आ गया है ना, अब ये संदीप सिखाएगा और वो दीपक चोपड़ा सिखाएगा। आई गॉट हिज नेम सडनली। तो अब ये लोग आपको सांस की मशकें सिखा रहे हैं। और जग्गी वासुदेव सिखाएगा, ईशा इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग वाला, ईशा फाउंडेशन वाला, द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन अर्थ। और या फिर रवि शंकर सिखाएगा। अब ये लोग आपको सिखाएंगे। और या बुद्धिस्ट में जाएंगे तो अजाहन ब्राह्म सिखाएगा। इस किस्म के लोग आपको सिखाएंगे। अब अच्छा, अब कोई बात नहीं,
अच्छा, जो लोग तो इतने ज़्यादा डीप नहीं जाते उनको तो लड़के वाले सिखा रहे होते हैं उनको, उन्होंने खुद नहीं कभी की होती, नेट से पढ़ के इधर से डाटे दे ही जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था 2-3 महीने पहले की बात है, सांस की मशकों की उर्दू में आई हुई हैं वीडियोस, आई हुई हैं मुराकबे की वीडियोस आई हुई हैं। बात करने वालों को पता नहीं है कि क्या कह रहा है, और नीचे 5,000 कमेंट चल रहा है, शुरू हो गए हैं, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट है, मुराकबे स्टार्ट है। बात करने वाली जो ये है कि जब डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे तो आप अपने ब्रेथ साइकिल को, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज। जो चीज़ इनवॉलंटियर नर्वस सिस्टम में रखी हुई है वो आपसे मुतल्लिका ही नहीं है, आपका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे ठीक हो तो हो, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, करैक्टर को बेहतर करना शुरू कर दें, अच्छा इखलाक अपनाना शुरू कर दें, तवक्कल रखें, सब्र रखें, तकवा रखें, अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दें, अपनी तन्हाइयों को प्योरीफाई करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेथ ठीक होता है, ऑटोमेटिकली आपके थिंकिंग पैटर्न प्योरीफाई होते हैं। आपके करने वाले काम ही नहीं है, थॉट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्रेथ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, फैक्ट बयान कर दिया है, दावे वाली बात ही कोई नहीं है। इसका जिस किसी से जो कर होता है कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि कमेंट करके कह देंगे इसको कुछ नहीं पता, ये कर लेंगे, दिस इज़ ऑल। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को ख़राब करेंगे। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी शुरू की है, सेम वही हैपनिंग होगी लेकिन 100x ज़्यादा डैमेज के साथ होगी। कि पहले तो आप ये कर रहे थे कि आप माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेके जा रहे थे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेके जा रहे थे। अब जनाब ये हो रहा है कि आप फिजिकली अपने सांस को कभी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी गहरा ले रहे हैं, कभी आहिस्ता खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और उसको बाकायदा आप गिन के कर रहे हैं, एक टाइम के अंदर कर रहे हैं और उसकी रूटीन बना रहे हैं, उसको मोमेंटम में लेके जा रहे हैं। यानी कि आप माइंड को गाइड कर रहे हैं एक अल्टरनेटिव पैटर्न, जैसे वो बेली ब्रीदिंग है। इससे बड़ा अहमकपूना मैंने कभी नहीं देखा कि डायफ्राम ब्रीदिंग नहीं होती जी। आप चेस्ट से सांस लेते हैं, आपको एंग्जाइटी है ना, तो आप सांस लेते हैं, आप यहाँ से सांस लेते हैं, आप यहाँ से सांस लेते हैं। यहाँ से सांस क्यों लें भाई? मैदा सांस लेने के लिए दिया हुआ है? पागल बना रहे हैं लोग हमें। पता नहीं कितने मैं बंदों से मिला हूँ बेली ब्रीदिंग की भी है, 6 महीने चेक की है बेली ब्रीदिंग है, हर चीज़ के साइड इफेक्ट भुगते हैं मैंने। और मेरा तो अल्लाह ने दिमाग इस तरह का बनाया था कि मुझे तो ये बात समझ आ गई, अल्लाह ताला का करम, कि इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्ट। मैं तो शक करता हूँ हर चीज़ के ऊपर, तो मैं तो करता इसलिए था कि मैं एक दफ़ा देख लूँ, क्या पता इसमें कुछ निकल ही आए, क्या पता है कोई दाल ही गल जाए। मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं यहाँ बैठ के जोर लगा रहा हूँ? अगर डीप ब्रीदिंग में निकलता हो, अगर प्रेजेंट मोमेंट में निकलता हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अल्लाह मिलता हो, देखिए हर शय की एक बुनियाद होती है, हर काम का एक एजेंडा है, हर बंदे का एक एजेंडा होता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उस एजेंडे के ऊपर होता है, डीप ब्रीदिंग करनी है, क्यों करनी है? वाई? फॉर द सेक ऑफ व्हाट? किस लिए दरकार है डीप ब्रीदिंग? प्रेजेंट मोमेंट की जरूरत किस लिए पड़ी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तमन्ना कहां से आ रही है? रूट क्या है? कैरेट की रूट किधर है? अब कैरेट की रूट ये है कि डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, करतूत ऐसे कर ली है जिंदगी में, बेवकूफ़ियाँ ऐसी कर ली, अच्छा नहीं भी किया करतूत, जेनेटिकली बीमारी आ गई है, उससे डर लग गया। कौन है अल्लाह की ज़मीन पे बीमार? कौन रहना चाहता है अल्लाह की ज़मीन पे? ना कोई बीमार रहना चाहता है, ना कोई गरीब रहना चाहता है। ये तो एक फैक्ट है, लेकिन फिर बर्दाश्त तो करना है, सब्र तो करना पड़ेगा ना। तो इसके पीछे तो यही तमन्ना है ना कि और भी कुछ आपने निकालना है। लोग अल्लाह को पाने जा रहे हैं डीप ब्रीदिंग में, लोग प्रेजेंट मोमेंट में बैठकर अरफान ढूंढ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें, ना तस्बीह, ना जिक्र, ना कुरान, ना नमाज, कत्ल किया हुआ है ना, कत्ल किया, बैठ के डीप ब्रीदिंग करें, बैठ के मेडिटेशन करें, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, अकल का ताल्लुक ही कोई नहीं है। गौर करने वाले इस इंसान, कहतुर रिजाल के अंदर खड़ा हूं मैं इस वक्त, मैं आपको सच बताता हूं, बात करने वाला बंदा नहीं मिलता, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, बहुत ही कम।
अब डीप ब्रीदिंग जब करेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न को छेड़ेंगे, तो उसके नतीजे में ऐसे ऐसे हौलनाक साइड इफेक्ट आएंगे। वो एक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको क्या कहते हैं, उसमें पेट को झटके लगाते हैं, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, अभी मुझे उसका नाम भूल गया है। वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है। कपाल वाटी, ये भी एक नया तमाशा है। फिर हमारे यहाँ इशारा देता हूँ, बात बाद में लेके आऊँगा, वो सीरीज़ में करूँगा पूरी, पास एंड फास। क्या है उसकी रियलिटी समझ नहीं आई आपको मेरी ये सारी बात सुन के? सिर्फ आपने ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर डाल लिया तो हम आप बात नहीं कर सकते आपसे। डालें ला इलाहा इल्लल्लाह, सांस कहाँ से डाला है ये तो बता दे कोई बंदा। ये सांस का व्हीकल कहाँ से इन्वेंट कर लिया है ये नहीं कोई बताता। ला इलाहा डाला है, बस चुप कर जाए, रूहानी होगी बात। और मैं कहता हूँ ठीक है डालो, ये कहाँ से आया?